संपन्न किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, हेमंत सोरेन टूटते बिखरते दुख में, दर्द में, गम में नजर आ रहे हैं। किस प्रकार उन्होंने खुद को ढांढस बंधाया है, संभाला है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन एक राज्य के मुखिया होने के साथ साथ उन्होंने आज अपने पिता को खो दिया है। उनका साया उनके सर से छिन गया है और शायद यही दुख, यही दर्द, यही गम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर, हाव भाव पर आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने साफ शब्दों में इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया था कि मैं शून्य हो गया हूं। पिता और पुत्र के किस्से आपने कई सुने होंगे, उनकी कहानियां कई सुनी होंगी, लेकिन हेमंत सोरेन के विकास के लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए उनके पिता का होना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। और इस पूरे राजनीतिक करियर में, राजनीतिक सफ़र में हेमंत सोरेन के पग पग पर उनके पिता उनके साथ थे और जहां भी उन्हें किसी भी तरह की समस्या होती थी उसका समाधान वो अपने पिता से ढूंढते थे और उनके पिता उस समाधान को निकालते भी थे। साथ ही साथ उन्हें मजबूत करने के लिए ये कहते भी थे कि अब खुद अपनी समस्याओं का समाधान करो, मैं अमर होकर नहीं आया हूँ। इस तरह की कहानियाँ अनगिनत है, बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन आज जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, शून्य महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पिता का साया उनके सर से हमेशा हमेशा के लिए छिन गया है। वो जहाँ भी होंगे वहाँ से उनका आशीर्वाद उन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये तस्वीर आपको शायद अंदर से झकझोर दे और आप उनके दर्द, दुख और पीड़ा को समझ रहे होंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको रामगढ़ के नेमरा गांव से दिखा रहे हैं। देखिए, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ है, इतनी भीड़ की तिल रखने तक की जगह ना हो। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, उनकी विख्याति, उनकी प्रख्याति, उनकी लोकप्रियता आप समझ पा रहे होंगे कि हजारों हजारों की संख्या में लोग अपने गुरु जी का अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे और हमेशा यादों में रहेंगी शिबू सोरेन। उन्होंने जितने भी बलिदान दिए, जितने भी आंदोलन चलाए, जितने भी अभियान छिड़े, उन सबको अंजाम तक पहुंचाया। झारखंड वासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो युगों युगों तक याद रहेगा। और आपको पीछे से आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, जब वो पंच तत्व में विलीन हो रहे थे तो शिबू सोरेन अमर रहे, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भी आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। और दो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक में पिता का पंचतत्व में विलीन होना और दूसरी तस्वीर आप पुत्र के दर्द को समझ पा रहे होंगे, उनकी पीड़ा को समझ पा रहे होंगे कि कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है, उनके पास कहने के लिए कोई विचार नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव, उनके आंख के आंसू आपको ये बता देंगे कि कितनी पीड़ा, कितने दर्द और कितने गम में इस वक्त एक पिता का पुत्र है। भले ही झारखंड राज्य के वो मुखिया हों, उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, बड़ी जिम्मेदारियां हों, लेकिन आज अपने पिता के खोने का गम उनके चेहरे पर आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। और देखिए, हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रकृति ने भी आंसू बहाए हो, ऐसा माना जा रहा है। एक व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति आज इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, अलविदा कह गया है। झारखंड की नींव रखने वाला व्यक्ति, जिसने झारखंड को बनाया, सजाया, संवारा, उसके विकास के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वो व्यक्ति झारखंड वासियों के बीच नहीं है, झारखंड के लोगों के बीच नहीं है, उन आदिवासियों के बीच नहीं है, अति पिछड़ों के बीच नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज सभी की आंखों में आंसू हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें, जिसमें आप लोगों के हाव भाव को देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितने प्रख्यात, कितने विख्यात नेता के तौर पर शिबू सोरेन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। लोग हाथ जोड़कर उनके अंतिम क्रिया के दौरान भी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा उन्हें मिलते रहे और ऐसे ही झारखंड का विकास आगे भी होता रहे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब उनके कंधों पर और भी नई और बड़ी जिम्मेदारियां अब आ गई है। एक पिता का साया होना एक पुत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब पुत्र को किसी भी तरह की समस्या आती है, चाहे वो अपने निजी जीवन की समस्याएं हों
या राजनीतिक करियर की समस्याएं हों, सारी बातें हेमंत सोरेन अपने पिता से किया करते थे। और आज वो पिता जब पंचतत्व में विलीन हुए तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो खुद को संभाल नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि एक पुत्र ने अपने पिता को खो दिया है, वैसा पिता जिन्होंने न सिर्फ अपने पुत्र का जीर्णोद्धार किया बल्कि पूरे राज्य का जीर्णोद्धार किया। युगों युगों तक उन्हें याद रखा जाएगा। एक युग की समाप्ति हो गई ऐसी चर्चा की जा रही है। और हो भी क्यों ना, जो भी बलिदान, जो भी आंदोलन उनकी तरफ से चलाए गए, किए गए, वो अपने आप में अद्वितीय हैं, जिसकी किसी भी तरह की कोई पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है। तो हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन को मुखाग्नि दी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घाट पर कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। मंत्री हैं, विधायक हैं, स्थानीय लोग हैं, झारखंड के जितने भी उनके प्रिय लोग हैं, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही नजर आएंगे। और देखिए, अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने जब उन्हें मुखाग्नि दी है, हेमंत सोरेन ने जब अपने पिता शिबू सोरेन को मुखाग्नि दी, तो वो खुद को संभाल ना पाए। अपनी पीड़ा को उन्होंने कैसे आंसू के जरिए व्यक्त किया है, वो खुद को संभाल ना सके और जमीन पर बैठ गए हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमेशा यादों में अब आएंगे दिशोंग गुरु शिबू सोरेन। युगों युगों तक उन्हें याद किया जाएगा, उनके बलिदान को, उनके आंदोलन को। उन्होंने झारखंड के लिए जो कुछ भी किया, अपने 38 वर्षों के लंबे राजनीतिक करियर में उन्हें बहुत सारे उन्होंने संघर्ष किए झारखंड के लोगों के लिए, और उस संघर्ष का फल भी मिला। वो इसीलिए जाने जाते थे कि उस जिस भी आंदोलन की शुरुआत, जिस भी तरह की तैयारी, जिस भी तरह की औपचारिकता उनकी तरफ से की जाती थी लोगों के प्रति, जो वो अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते थे, साथ ही साथ लोगों से बोलचाल भी उनकी काफ़ी बेहतर रहती थी। और जमीनी नेता के तौर पर शिबू सोरेन को जाना जाता था। लोगों की समस्याओं को ना सिर्फ सुनते थे बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, ये भी उनके लिए सबसे ज़रूरी हुआ करता था। और इस बात को वो सुदृढ़ करते थे कि जिस भी तरह के आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की है, उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसे मुकम्मल किया जाए। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेमरा गांव से लाइव। एक पंचतत्व में विलीन होता शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर, और दूसरी तस्वीर आप उनके बेटे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देख रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि दी है। अब जरा सोचिए कि अपने हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि देना कितना पीड़ादायक होता है, कितना कष्टदायक होता है। और इसी पीड़ा, इसी दुख और दर्द के साथ हेमंत सोरेन ने अपने पिता को आज अंतिम विदाई दी। पंचतत्व में उनके आंखों के सामने उनके पिता विलीन हो गए, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन खुद को संभाल ना सके। अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ भी उन्हें आज अंतिम विदाई दी गई है। हमेशा याद आएंगे दिशोंग गुरु। हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन को मुखाग्नि दी। हिंदू रीति रिवाज के तहत अंतिम क्रिया उनकी की गई है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेमरा गांव से, जो उनका पैतृक आवास है, पैतृक गांव है। वहीं पर इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। घाट पर कई मंत्री और विधायक मौजूद हैं, स्थानीय लोगों की मौजूदगी है, हजारों की संख्या में पुलिस है, लोग हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, एक युग का अंत हो गया है। एक वैसे नेता जो सिर्फ अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी पहचान से जाने जाते थे, और क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या राज्य की नेता, बल्कि केंद्र के नेताओं ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी है, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है। आपने देखा था कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने भी विनम्र श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी झारखंड से खास लगाव रहा है, उन्होंने भी शिबू सोरेन को अंतिम विदाई दी और ये कहा कि एक युग का अंत हो चला है, हमेशा यादों में रहेंगी शिबू सोरेन। ऐसी चर्चा उनकी तरफ से की गई। अमित शाह की बात कर लें, बिहार के नेताओं की बात की जाए, लालू प्रसाद हों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, हर किसी ने उन्हें अंतिम विदाई दी है। विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भले ही एक राज्य का मुखिया, उनके ऊपर हजारों जिम्मेदारियां हों और उस जिम्मेदारी को पूरा करने की
ताकत वो रखता हो, लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति किसी भी पुत्र के सामने आती है, जब उसे अपने हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि देनी हो, उसे पंचतत्व में विलीन होता देखना हो, तो वो टूटकर बिखर जाता है। उस पीड़ा को, उस दर्द को वो सह नहीं पाता, वो असहनीय हो जाता है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे शिबू सोरेन की। और 30 दिसंबर 2009 को वो तीसरी बार सीएम बने थे। 3 दफ़ा उनका ये कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर रहा था। 1985 में पहली बार वो जामा से विधायक बने और हमेशा उन्होंने अति पिछड़ों के लिए कई आंदोलन चलाए। झारखंड में आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें न सिर्फ अपना गुरु मानते थे, अपना नेता मानते थे, बल्कि उनकी पूजा की जाती थी, उनकी आराधना की जाती थी। उन्हें भगवान के तौर पर लोग पूजते भी थे और हमेशा पूजा भी जाएगा, युगों युगों तक उन्हें याद रखा जाएगा। लेकिन आज एक युग का अंत हो गया है। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं दिशों गुरु शिबू सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप देखिए, गुरु जी को मुखाग्नि और इसकी तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। ये गुरु जी की अंतिम यादें। तो शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है और इसकी तस्वीरें हम आपको नेमरा गांव से दिखा रहे हैं। रामगढ़ के नेमरा गांव से आते थे शिबू सोरेन, उनका ये पैतृक गांव है। 19 जून को उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। 4 अगस्त को दिल्ली के अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल में सुबह 8:56 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह गए। आदिवासी रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। रामगढ़ के नेमरा गांव में यह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया। लगभग कई महीनों से वो बीमार चल रहे थे। किडनी संबंधित कुछ समस्याएं उन्हें थी, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस शख्सियत की याद हमेशा बनी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ नाम नहीं बल्कि झारखंड की पहचान थे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने अभी अभी अपने हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि दी है। आदिवासी रीति रिवाज के साथ अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों की भीड़ ही नजर आएगी। उनके प्रति जो लोगों का लगाव था और जो भरोसा था, जिस तरह लोग उन्हें पूजते थे, उन्हें मानते थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे और इसीलिए लोग यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में उमड़े हैं। और आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, आपको तिल तक रखने तक की जगह नहीं नजर आएगी। शव यात्रा जब उनकी निकली तो झारखंड विधानसभा भी पहुंची और वहां से लेकर नेमरा गांव तक उनकी शव यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। तो याद आएंगे दिशों गुरु शिबू सोरेन। और ये तस्वीरें आप देखिए, राजकीय सम्मान के साथ आज उनका रामगढ़ के नेमरा गांव में अंतिम संस्कार किया गया है। आदिवासी रीति रिवाज से ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई है। हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन को आज मुखाग्नि दी है और यही वजह है कि हेमंत सोरेन खुद को संभाल ना सके। उस पीड़ा को, उस दर्द को वो साफ तौर पर व्यक्त कर रहे हैं। और इस बात की चर्चा उन्होंने पहले भी की थी कि मैं शून्य हो गया हूँ, मैं खाली हो गया। उन्होंने अपनी भावनाओं को एक सेंटेंस में, एक वाक्य में उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। ये बता दिया कि पिता के बिना एक पुत्र शून्य हो जाता है और उस दुख, दर्द और पीड़ा को लोग समझ सकते हैं। और यही वजह है कि आज हेमंत सोरेन ने जब अपने हाथ से अपने पिता को मुखाग्नि दी है तो उस दर्द और उस पीड़ा को उन्होंने बयां किया।